नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सनातन एक्सप्रेस पर एक बार फिर से। तो आज है डे 9 ऑफ नवरात्रि और जैसा कि आप सब जानते हैं हम बात करें माता के 9 स्वरूपों की। तो आज हम बात करेंगे माँ के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट होता है कि ये सिद्धियों की दात्री हैं, अर्थात ये हर किसी को सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं। अब इनको क्रमांक 9 पे रखा गया है, किंतु इनकी जो कथा है वो सबसे पहले घटित हुई है। कैसे, आइए जानते हैं। जब माँ अपने आदि शक्ति स्वरूप में थी, अर्थात निरंकार स्वरूप में थी, तब उन्होंने अपने तेज से एक समुद्र का निर्माण करा, जिसमें कमल के पुष्प से भगवान विष्णु का जन्म हुआ। अब भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मदेव और ब्रह्मदेव के तेज से उत्पन्न हुए महादेव। इस प्रकार से इनका कर्म है। उसके पश्चात जब इन तीनों देवों को अपनी शक्तियों का, अपने अस्तित्व का आभास नहीं था, तब इन तीनों देवताओं ने माता आदि शक्ति की आराधना करी और एवं बहुत कठोर तपस्या करी, जिसके पश्चात माँ ने अपने सिद्धिदात्री स्वरूप में इनको दर्शन दिए और इनको अपने अपने कार्य और उसके योग्य सिद्धियां प्रदान करी। जिस प्रकार महादेव को डिस्ट्रक्शन का प्रतिनिधित्व करा दिया गया, इसीलिए उनको सिद्धि भी दी, तो मृत संजीवनी की दी कि अगर कभी किसी कारणवश किसी को पुनर्जीवित करना पड़े तो ये सिद्धि मृत संजीवनी उसकी रक्षा करेगी। ये वही मृत संजीवनी विद्या है जिसको भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान सब कुछ इक्वली डिवाइड करने के लिए शुक्राचार्य को प्रदान की थी। ठीक है। अब इस स्वरूप के दर्शन देकर माँ ने सिद्धियां तो इन्हें प्रदान कर दी, किंतु सिद्धियां भी तब तक अपूर्ण है जब तक उनके पास शक्ति ना हो। अब माँ ने इसी स्वरूप में ब्रह्मदेव को उनकी शक्ति सरस्वती से मिलाया एवं विष्णु जी को उनकी शक्ति लक्ष्मी, क्योंकि संसार चलाने के लिए धन और वैभव, धन अलग और वैभव अलग होता है। धन, संपत्ति ये तीनों चीज होती है, यानी कि पैसा, जेवर, सोना, चांदी इत्यादि। किंतु वैभव होता है आपका अन्न, आपकी जीवन शैली, ये सब आपकी वैभव में आती है। इसलिए हम व्रत भी करते हैं तो वैभव लक्ष्मी के करते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ यानी महादेव को दी अपने ही साक्षात स्वरूप, अर्थात माता महाकाली एज हिज शक्ति। तो इस प्रकार उन तीनों को सिद्धियां दी, उन तीनों को पूर्ण करा उनकी शक्तियों से, इसीलिए ये कहलाई माँ सिद्धिदात्री। किंतु इनका क्रम 9वें अंक पर इसीलिए क्योंकि अगर हम एक लेडी की जर्नी में देखें, जैसा कि हमने प्रीवियस रूपों के बारे में भी देखा, तो ये स्वरूप तब जाके एक लेडी में आता है जो वो वृद्धावस्था में पहुंचती है। एक वृद्ध अवस्था में जो स्त्री होती है वो अपने आने वाली हर जनरेशन को सिखाती है कि घर में तौर तरीके कैसे चलते हैं, घर की परंपराएं कैसे चलती हैं, घर में क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके भी घर में अगर कुछ भी होगा तो वो आपके घर की एक बारी को बुजुर्ग ना बता पाए, लेकिन एक बुजुर्ग लेडी हमेशा बता पाएगी कि हमारी कुल देवी कौन, हमारे पितरों का कैसे करना है। सब कुछ एक वृद्धा के हाथ में होता है। सही सीख देना है वृद्ध स्त्री के हाथ में होता है अपने घर में। तो ये इसीलिए अंतिम स्वरूप है क्योंकि ये एक लास्ट स्टेज है एक औरत की जिंदगी का। तो जय माता दी दोस्तों, ये संपूर्ण है हमारे माता के 9 रूपों की कथा। राधे राधे।